Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are revising chapter alcohol and phenol, which is this chapter's MCQ exam will be held on 29, and you have already given, but in this time you will see some paragraph case based questions, some region insertion extra, so many. Okay, let's start from the tomorrow. We have done so many questions. Today we will proceed from that question. The question is that tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol with conc concentrated H2SO4 to get alkene which is subjected to ozonolysis which is subjected to ozonolysis. The product of ozonolysis further treated with LiAlH4. The final product is R. Okay, this is the question. Tertiary butyl alcohol with concentrated H2SO4 to get alkene which is subjected to ozonolysis. The product of ozonolysis are further treated with LiAlH4. Okay, let's see this option. First is tertiary butyl alcohol second, mixture of propane 2-ol and methanol and C. Next is mixture of ethanol and methanol, methanol and D. Option D is mixture of
of ethanol and ethanoic acid, formic acid, methanoic, you can write methanoic acid. These are the options. How will you solve this question? This question is very easy. Tertiary butyl alcohol, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ दे रहा है एल्कीन। अब जब एल्कीन की ओजोनोलिसिस करेंगे तो कभी भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन खत्म हो गया। ये ऑप्शन खत्म हो गया। हमें चेक करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात इसमें बोला है LiAH4, LiAlH4, ये क्या करता है? रिडक्शन करता है। ओजोनोलिसिस होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अब हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है जिसमें मिक्सचर है। तो अभी हमने बोला कि जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। मीन्स इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। जब भी रिडक्शन एल्डिहाइड का होगा तो अल्कोहल बनेगा, कोई भी जो है कि एसिड नहीं बनेगा। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे दो ऑप्शन गलत हो गए, अब दो बचे, 50-50 हो गया। एक में बोल रहा है प्रोपेन टू ऑल, एक में बोल रहा है इथेनॉल मिथेनॉल, एक में बोल रहा है इथेनॉल एंड मेथेनॉल। अब हमें इन दो ऑप्शन को अगर चूज करना है तो हम नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेंगे। यहाँ 4 कार्बन है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा जाएगा CH3 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 OH, ठीक है, CH3 CH3 OH। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे कि अब B और C में से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, एक H निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ये एल्कीन बन जाएगी, पक्का। अब इस एल्कीन के बनने के बाद जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो इसी के अराउंड ओजोनोलिसिस होगा, यानी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अब यहाँ से तो पहले हमें मेथेनॉल मिल जाएगा और यहाँ से हमें प्रोपेन टू ऑल मिल जाएगा, यानी प्रोपेनोन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? प्रोपेनोन, ठीक है। दो हो गए। ये हमें मिला, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से देखते हैं मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल। अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो मेथेनॉल तो बन ही जाएगा, यहाँ अगर रिडक्शन करेंगे तो CH3OH बन जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ अगर रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे CH3COH H CH3 बन जाएगा, ठीक है। यानी प्रोपेन टू ऑल बनेगा और मेथेनॉल बनेगा, ठीक है।
तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन भी गलत है। क्लियर। अब इस चीज को हम खाली इतने से भी समझ सकते थे, इतने से भी समझ सकते थे, इतना हमें सोचना नहीं था कि अगर डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच यहाँ पे है तो ये टूटेगा तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो 3 कार्बन और 1 कार्बन वाला बनेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 3 कार्बन और 1 कार्बन वाला। फिर इस तरह से हम क्वेश्चन को ऑर्गेनिक में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने और सोचने की बात नहीं है, समझने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथनॉल। solubility of methanol in water is due to the fact in water is due to the fact किस कारण से मेथेनॉल वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। उसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि बोथ है बेंट शेप, बोथ है बेंट शेप, ओके। बी both have sp3 hybridization, both have sp3 hybridization, sp3 hybridized oxygen atom, and C is both form hydrogen bond, both form hydrogen bond with each other, with each other. D, all the regions are correct, all the regions are correct। ठीक है, ये हमारे पास 4 रीजन दिए हुए हैं क्यों वाटर में मेथनॉल सॉल्युबल हो सकता है। अब हमें एक ऐसा आंसर सोचना है जो कि परफेक्ट आंसर के रूप में हो। बात सही है, दोनों का सेम, बात सही है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बनाते हैं, ठीक। अब इसमें इन 3 में सभी आंसर होंगे या कौन परफेक्ट होगा, इसे जरा सोचिए। सोचिए सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, बस ये सोच लीजिए, हो जाएगा आंसर। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है भाई। अगर लाइक डिजॉल्व लाइक वाला ऑप्शन सुना है तो उन दोनों में कुछ तो ऐसी कॉमन चीज़ होगी जिसकी वजह से दोनों आपस में मिल जाते हैं। हमें ये चीज़ देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि बेंट शेप स्ट्रक्चर है, हमें ये नहीं देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइज है, हमें ये देखना है कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। किसके कारण है? हाइड्रोजन
बॉन्ड के कारण। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत और ये हमारा सही। अगर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो परफेक्टली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। चलिए गुड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ल्यूकास रिएजेंट कैन बी यूज्ड, ल्यूकास reagent can be used to distinguish between option A phenol and paracrisol, phenol and paracrisol, B both form propane 2-ol and ethanol, propane 2-ol and ethanol, and C butanol and butane 2-ol 1-ol and 2-methyl propane 2-ol, propane 2-ol. Okay, and D option is that ethanol and glycol, ethanol and glycol, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकास रिएजेंट, सभी लोग ल्यूकास रिएजेंट जानते हैं, ZnCl2 + HCl, एवरीवन नो दिस। ओके, अब इसका यूज किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है? पहला है फिनॉल एंड पैराक्रिसॉल, प्रोपेनॉल 2-ol एंड इथेनॉल, एंड ब्यूटेन 1-ol एंड 2-methyl propane 2-ol, इथेनॉल एंड ग्लाइकॉल। ओके, ये किसमें यूज होता है? ठीक है, क्या देखिए, पहले तो हमने इसको किस में ही पढ़ा था, ये अल्कोहल में, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था और हैलोएल्केन में भी जब ZnCl2 का यूज हुआ था वहाँ पे तो भी हमने पढ़ा था। अब ZnCl2 क्या करता है? अल्कोहल को हैलोएल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें सोचना है, ये ऑप्शन तो खत्म, इसके लिए ल्यूकास रिएजेंट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपेन 2-ol और इथेनॉल, ठीक है, प्रोपेन 2-ol CH3 CHOH CH3 और इथेनॉल क्या है? CH3 CH2 OH, इसको यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 OH, ये है हमारा इथेनॉल। अब इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देख लेते हैं इसको। तो CH3 ब्यूटेन 1 और
CH3 CH2 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 OH। ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोपेन CH3 OH CH3 CH3 ओके, ये स्ट्रक्चर। तो याद क्या रखना है, कैसे पता लगेगा? यहाँ तो देखिए नहीं होने वाला, यहाँ पे बोल रहे CH3 CH2 OH एंड CH2 OH CH2 OH। ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा ग्लाइकॉल है। तो पहली बात, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल में इसका यूज कोई बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये वाला हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, ये पहले ही खत्म हो गया था। दूसरा, ये यह भी प्राइमरी है मगर ये कोई सेकेंडरी अल्कोहल तो है नहीं, टर्सरी अल्कोहल तो है नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। अब जब हमारे 3 ऑप्शन खत्म हो गए तो बचा क्या? तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है और ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज करते हैं। वैसे तो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं, लेकिन प्राइमरी और टर्सरी में बेस्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चीज बस समझनी है, समझ के पढ़नी है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound on its oxidation give methyl ethyl ketones, give methyl ethyl ketone, methyl ethyl ketone। ऑप्शन फर्स्ट, प्रोपेन टू ऑन B, butane monol, one on, and C, tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol, D, tertiary secondary butyl alcohol, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन को देख करके आंसर हमें देना है। ये चारों ऑप्शन देखिए और इसका आंसर दीजिए। हमें बनाना क्या है? मेथिल एथिल कीटोन। तो मेथिल एथिल कीटोन क्या होता है? CH2 C++O CH3, ये है मेथिल एथिल कीटोन। अब बताना है कि
इनमें से कौन है जो मेथिल एथिल कीटोन देगा? अब मेथिल एथिल कीटोन में तो 4 कार्बन है, बस इतनी सी बात सोचना है और इसके बाद कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए प्रोपेन 2 ऑन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। ब्यूटेन 1 ऑन भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीडेशन हुआ है, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब टर्शियरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में मामला फंसा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। तो यहाँ से टर्शियरी ब्यूटाइल अगर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेथिल एथिल कीटोन तो हुआ नहीं, मेथिल एथिल कीटोन तो हुआ नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CH3 CH2 COH HCH3, ये हमारा सही ऑप्शन है। ओके, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।